रिच डैड पुअर डैड इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी इन्होंने जो 9 नंबर का चैप्टर दिया है, इस चैप्टर में उन्होंने अमीर बनने के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती है, इन बाधाओं को उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है। रॉबर्ट कियोसाकी इन्होंने जो 5 बाधाएं दी हुई है, 5 ऑब्स्टेकल्स दिए हुए है। इन ऑब्स्टेकल में जो 3 नंबर का ऑब्स्टेकल है वो है लेजीनेस, जिसे हम कहते हैं आलस। आलस ये जो बाधा है, इस आलस बाधा किस तरह की होती है, इसे सबसे पहले हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी यह कहते हैं आलस का मतलब यह नहीं है आप दिन भर सोफे पर पड़े हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। आलस का मतलब यह नहीं है आप दिन भर घर पर बैठे हुए हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, दिन भर आप मोबाइल देखते रहते हैं। यह लेजीनेस का मतलब नहीं है, यह आलस का मतलब नहीं है। तो रॉबर्ट कियोसाकी यह कहते हैं लेजीनेस का मतलब यह है आप जो काम कर रहे हैं उसी काम में आप पूरा का पूरा ध्यान लगा बैठे हुए हैं, उस काम के अलावा आपको दूसरा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। एक ही काम में आप लगे हुए हैं, दूसरी ओर आप देख ही नहीं रहे हैं। आपको आपके हेल्थ की परवाह नहीं है, आपको आपके वेल्थ की परवाह नहीं है, आपको आपके फैमिली की परवाह नहीं है। इस तरह से हेल्थ वेल्थ फैमिली की ओर ध्यान देने के लिए आपके पास अगर समय नहीं है तो यह एक तरह का आलस है। आपके पास जो संपत्ति है उस संपत्ति को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, यह अगर आप जानते नहीं है तो आप आलसी है। आपकी जो है आज की हेल्थ है, यह है हेल्थ और अच्छी करने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास उपाय नहीं है तो आप आलसी है। आपकी जो फैमिली है, यह इस फैमिली को और ज्यादा अच्छी हेल्थ देने के लिए आप तैयार नहीं है और ज्यादा वेल्थ देने के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो यह एक तरह का आलस है। इसके पीछे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं हमारी जो बचपन की पेरेंटिंग हुई है इससे भी यह परिणाम हो जाता है। यही सोच विचार हमारे जवानी में रहते हैं, बुढ़ापे में भी रहते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी यह कहते हैं यह आलस्य यह जो समस्या है इसे हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, इस बाधा को किस तरह से पार कर सकते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी इन्होंने यहाँ जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं इन सॉल्यूशंस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी सबसे पहले कहते हैं लिटिल ग्रीडीनेस बट नॉट मोर। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने के लिए थोड़ा सा लालची होना पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रीडीनेस आपके मन के अंदर पैदा करना होगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, अगर यह लालच ज्यादा हो जाता है तो आप गरीब हो जाओगे। थोड़ा सा लालच है तो थोड़े से लालच से आप अमीर बन जाओगे, आप रिच बन जाओगे। और लिटिल ग्रीडीनेस इज द मस्ट बट नॉट मोर ग्रीडीनेस। आप हर बात में यह खोजते रहते हैं यह जो मेरी वेल्थ है इसमें मैं किस तरह से बढ़ोतरी कर सकता हूँ, यह बढ़ोतरी करने के कौन कौन से उपाय है, इस पर आप सोचना आप शुरू करते हैं और आप अमीर बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं हाउ कैन आई बाई इट। जब भी आपके सामने कोई वस्तु आती है तो मैं इसे किस तरह से खरीद सकता हूँ, यह सवाल जब ब्रेन में पूछते हो तो आपका ब्रेन सीखने के लिए ओपन हो जाता है। यह कई रास्ते आपके खुले हो जाते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं आपका यह जो ब्रेन है यह सीखने के लिए हमेशा तैयार रखे। व्हाट्स इन इट फॉर मी। और रॉबर्ट कियोसाकी यह कहते हैं अगर आप खुद को सवाल पूछते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, यह सवाल आपको पूछना होगा। यह जो शेयर मार्केट है इस शेयर मार्केट में मेरे लिए क्या है, यह जो कमोडिटी मार्केट है इस कमोडिटी मार्केट में मेरे लिए क्या है, यह जो रियल इस्टेट मार्केट है ये रियल इस्टेट मार्केट में मेरे लिए क्या है। इस तरह के सवाल जब आप खुद को पूछते हो तो इससे रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी व्हाट्स इन इट
यह जो सवाल आप पूछते हैं इससे बहुत जवाब आपको मिलते हैं और आप अमीर बनना शुरू हो जाते हैं। आप में जो आलस, यह जो ऑब्स्टेकल है, यह ऑब्स्टेकल धीरे धीरे दूर हो जाता है और आप अमीर बनना शुरू हो जाते हैं।